रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बाज़ बंदों से पूछेंगे, ए बंदे, मैं बीमार हुआ तो मुझे पूछने ना आया, मैं मरीज़ हुआ तो मेरे मिजाज पुरसी को हाजिर ना हुआ। बंदा कहेगा, ए अल्लाह, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आपको बीमारी से क्या ताल्लुक़? बीमारी तो ऐब और नुक्स की चीज़ है, आप हर नुक्स और बुराई से बरी हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरा फ़ला बंदा बीमार हुआ था, अगर तू बीमार पुरसी के लिए जाता तो मुझे उसके पास मौजूद पाता। किसी तंदुरुस्त की बारे में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया मैं तंदुरुस्त था तो मेरे पास क्यों नहीं आया। बीमार के बारे में फरमाया कि मैं बीमार हुआ तो मुझे पूछने ना आया। इसका मकसद बीमार को तसल्ली देना और ये खुशखबरी सुनाना है कि बीमारी में अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है और ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सब को अपना कुर्ब नसीब फरमाएं, आमीन। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जलीलुल कदर सहाबी हैं। एक नासूर फोड़े के अंदर 32 बरस मुब्तला रहे, जो पहलू में था और चित लेटे रहते थे, करवट नहीं ले सकते थे। 32 बरस तक चित लेटे लेटे खाना भी, पीना भी, इबादत करना भी, क़ज़ाए हाजत करना भी। आप अंदाज़ा कीजिए 32 बरस एक शख्स एक पहलू पर लेटा रहे, उस पर कितनी अजीम तकलीफ़ होगी, कितनी बड़ी बीमारी है। ये तो बीमार ही इस कैफियत का अंदाज़ा कर सकता है, लेकिन चेहरा इतना हशाश बशाश कि किसी तंदुरुस्त को वो चेहरा मैसर नहीं। लोगों को हैरत थी कि बीमारी इतनी शदीद के बरसों कर गुज़र गए, करवट नहीं बदल सकते, और चेहरा देखो ऐसा खुला हुआ कि तंदुरुस्तों को भी नसीब नहीं। लोगों ने अर्ज़ किया कि हज़रत, ये क्या बात है, बीमारी तो इतनी शदीद और इतनी तवील और लंबी चौड़ी, और आपके चेहरे पर इतनी बशाशत और ताज़गी कि किसी तंदुरुस्त को भी नसीब नहीं। फरमाया, जब बीमारी मेरे ऊपर आई मैंने सब्र किया, मैंने ये कहा कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए अतिया है, अल्लाह ने मेरे लिए यही मसलियत समझी होगी, मैं भी उस पर राज़ी हूँ। इस सब्र का अल्लाह ने मुझे ये फल दिया कि मैं अपने बिस्तर पर रोज़ाना मलाइका अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा करता हूँ। मुझे आलिम ग़ैब की ज़ियारत नसीब होती है। आलिम ग़ैब मेरे ऊपर खुला हुआ है, तो जिस बीमार के ऊपर आलिम ग़ैब का इंकशाफ हो जाए, मलाइका की आमदोरफ़्त महसूस होने लगे, उसे क्या ज़रूरत है कि वह तंदुरुस्ती चाहे। उसके लिए तो बीमारी हज़ार दर्जे नेमत है। हासिल ये कि इस्लाम की ये खुसूसियत है कि उसने तंदुरुस्त को तंदुरुस्ती में तसल्ली दी, बीमार को कहा कि तेरी बीमारी अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया है, तो अगर इस हालत पर साबिर और राज़ी रहेगा तो तेरे लिए दर्जात ही दर्जात हैं। फिर ये भी नहीं फरमाया कि तू इलाज मत कर, इलाज कर और दवा दारू भी कर, मगर नतीजा जो भी निकले उस पर राज़ी रहे। अपनी जद्दोजहद किए जा, बाकी फ़ाल खुदाबंदी में मुदाखलत मत कर। तेरा काम दवा करना है, तेरा ये काम नहीं कि दवा के ऊपर नतीजा भी मुरतब कर दे और सेहतयाब हो जाए। ये अल्लाह ताला का काम है, तू अपना काम कर, अल्लाह के काम में दखल मत कर। दवा दारू कर, मगर अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ हो जाए उस पर राज़ी रहकर, जो कुछ हो रहा है मेरे लिए खैर हो रहा है, इस पर सब्र करोगे तो बीमारी तरक्की, दर्जात और इखलाक की बुलंदी का ज़रिया बनती जाएगी। इससे आदमी के अंदर रूहानी मकामात तय होंगे। तंदुरुस्त को रूहानियत के वो मकामात नहीं मिलते जो बीमार को मिलते हैं। इन रूहानी तरक्कियों और मकामात की वजह से बीमार यूँ कहेगा, मुझे मेरी बीमारी मुबारक, मुझे तंदुरुस्ती की ज़रूरत नहीं। तंदुरुस्ती में मुझे ये मकामात नहीं मिल सकते थे जो बीमारी में मिले। तो इस्लाम ने तंदुरुस्त को तंदुरुस्ती में तसल्ली दी कि तू उसको मुझ तक पहुँचने का ज़रिया बना। बीमार को बीमारी में तसल्ली दी कि तू बीमारी को मुझ तक पहुँचने का ज़रिया बना, तो बीमारी की वजह से महरूम नहीं रह सकता। ये ख़याल मत कर के जो कुछ मिलना था तंदुरुस्त को मिल गया, मेरे वास्ते कुछ नहीं रहा। तेरी बीमारी में तेरे लिए सब कुछ है। अलगर्ज अलहार, हर एक को अपने दायरे में अपने मकाम पर तसल्ली देना, ये इस्लाम का काम है। जज़ाकल्लाह।
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔